भैया आपके इस काम से कोई खुश नहीं है, मैं इस पे दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ। जहाँ दोस्तों सौम्या पोखरेल के साथ पवन सिंह ने जो काम किया, उनका फैन, यूट्यूबर, फैन पेज चलाने वाले एक आदमी भी खुश नहीं है। आपने एक कदम क्यों उठाया पता नहीं। चलिए इस टॉपिक पे भी बात कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे बात कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा और बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खेसारी लाल यादव के टॉपिक पे बात करें। देखिए दोस्तों, खेसारी लाल यादव हालांकि अभी वो दो तीन इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें पवन सिंह का बहुत बातों का जवाब दिए हैं, या बहुत बात बोले हैं, या उनको टोंट किए हैं, या जो भी आप समझे। उनका बात मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि दो तीन बातें ऐसी बोली कि जो बुरा लगने वाली हैं, लेकिन एक दो बात ऐसी बोली जो कि वो सच्चाई है। देखिए खेसारी लाल यादव ने बोला कि पवन सिंह में अकड़ है, वो ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, हम लोग के पास मतलब बहुत सारी बातें बोली कि ये करते हैं, वो करते हैं, कि कोई फ़ोन करे और मतलब ना उठाएं तो जीवन में कॉल नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें, मैं उनको उठा दूंगा, उनका कर्तव्य बनता है ये करने का, ये करने का, सब चीज़ ठीक है। लेकिन खेसारी लाल यादव ने एक बात बोला कि जो उन्हें माँ बहन की गाली देते हैं, जो ढोड़ी हुड़वा, हमारे मगहिया जवान जो कि ढोड़ी हुड़वा बोलते थे, उनको भी पवन सिंह ने सम्मान दिया। हालांकि पवन सिंह ने ढोड़ी हुड़वा को सम्मान, मतलब वो जो बोल रहे थे ढोड़ी हुड़वा, उनको सम्मान दिया। और मैंने कल एक मगहिया जवान का वीडियो देखा कि पवन सिंह को फिर से लतार मार रहे हैं। वो भाई अपना काम करेंगे क्योंकि उनका घर उसी से चलता है और वो मुहिम है उनका, लेकिन अब वो मुहिम नहीं चला रहे हैं। अब मैं नहीं मानूंगा कि वो मुहिम चला रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं कि वो क्या बोले क्या नहीं बोले, वो अपने साइड पे हैं कि वो अपना मुहिम चला रहे हैं, लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, वो जो भी आप समझे, वो एक क्रिएटर हैं। लेकिन सौम्या पोखरेल, जब आप बोले हैं कि मैं किसी को कॉल करूं और वो कॉल ना उठाए तो मैं जीवन में उसे दोबारा कॉल नहीं करूंगा, आपने ये बात बोला है। तो भैया सौम्या पोखरेल तो ये बोली थी कि कौन है पवन सिंह, ये तो फोन उठाने से भी 10 कदम आगे है, तो आप क्यों उसे काम दे रहे हैं। जानते हैं भैया, इससे एक आदमी भी खुश नहीं है। वो मैं हूं, आपके जितने चाहते स्टार हों, मतलब एक यूट्यूबर स्टार, एक आदमी को अगर आप उठाकर देखिएगा ना, या आपके मैनेजर दीपक भैया, जो भी विकी भैया, तो कोई खुश नहीं है। वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, एगो तो अपने व्यूज नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, अगर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। देखिए ये रहा अच्छाई खेसारी लाल यादव का कि उन्होंने अच्छा बोला तो ये बात फैक्ट है। लेकिन मैं पवन सिंह को जगा दूंगा, मैं पवन सिंह को ये कर दूंगा, मैं पवन सिंह को वो कर दूंगा। भाई पवन सिंह जगे हुए हैं, आपसे पहले इंडस्ट्री में हूँ। वो एक एक चीज बोलते हैं कि मैं काम गिनाने के लिए नहीं करता हूँ, मैं काम गिनाने के लिए नहीं करता हूँ, मैं अपने शौक से करता हूँ। भाई पवन सिंह एक्टिव हैं, नहीं होंगे एक्टिव फिर वो बैठ जाएंगे, उनका चलता है, उनका गाना चलता है। इसी तरह उनको पावर स्टार नहीं बोलते हैं। तो आप नहीं जगाए तो अच्छा है, आप नहीं जगाए तो अच्छा है। आप जो करते हैं वो करिए। कभी किसी इंटरव्यू में आप सुने हैं, अगर कोई पूछता है आपके बारे में तो मेरा छोटा भाई है ये वो करके उस बात को नकार देते हैं, लेकिन आप उस पर टिप्पणी 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 क्या होता है। सीधे कहिए कि हाँ बड़े भाई हम लोग मिलते हैं जुलते हैं, जो अभी आप बोलते हैं लोग, लेकिन उसके बाद जो आप नोट कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। पवन सिंह अपने जगह हैं, खेसारी लाल यादव अपने जगह हैं, खेसारी लाल यादव अपने जगह हैं। लेकिन पवन सिंह ने एक ही चीज गलत किया, सौम्या पोखरेल के साथ जो उन्होंने वीडियो बना दिया। अब शूट हो गया होगा, गाना आएगा, मुझे नहीं लग रहा है कि वो गाना चलेगा, क्योंकि कोई उसे समर्थक नहीं देगा। मतलब क्या बोले भाई, वीडियो तो बनाना पड़ेगा, रिव्यू कोई करेगा, लेकिन लोग शायद उसमें ये बोल दे कि आपने अच्छा नहीं किया, तो कोई गाना सुनेगा नहीं सुनेगा। इस पर क्या बोले। चलिए खेसारी लाल यादव ने एक दो बात ऐसी बोली जो कि बहुत अच्छी बातें हैं, वो पवन सिंह को भी सुननी चाहिए, लेकिन बहुत कुछ ऐसी बातें भी बोली जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। बहुत अब 40-50 1 घंटा का इंटरव्यू दिए हैं, 2 घंटा का तक कितना वीडियो बनाए। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।